नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आज माघ महीने की पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा के दिन यदि अपन किसी को वश में करेंगे, इस पूर्णिमा के दिन यदि अपन किसी को वश में करेंगे तो एकदम इजीली तरीके से हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें अपने को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीका आजमाए तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि माघ महीने की महिमा क्या है। माघ नाम में ही बहुत बड़ा गुण है। आपने कालिदास, भारवी, दंडी इन कवियों का नाम सुना होगा। माघ कवि भी एक हुआ करते थे, संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। तो माघ नाम में ही गुण है। बोलते हैं उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरम दंडी पद लालित्य माघे संति त्रियोगुणा। यानी उपमा में कालिदास, अर्थ गौरव में भारवी और पद लालित्य यानी पद की ललितता है, लालित्य है, उसमें दंडी, और माघे संति त्रियोगुणा। और जो माघ कवि थे उनमें ये तीनों गुण हैं। तो माघ नाम की ही महिमा अपरंपार है। तो इसी उपलक्ष्य में हम आज चर्चा करेंगे कि आज के दिन सर्वप्रथम तो जैसे गंगा जल या कोई भी नदी का जल हो, उससे अपने को स्नान करना चाहिए। और वो चरणामृत के रूप में गंगा जल अपने को जरूर लेना चाहिए। अब आप बोलो गंगा जल, भाई ज़रूरी नहीं कि सभी जगह गंगा नदी मौजूद हो, लेकिन गंगा जल हर घर में लगभग मिल जाता है। तो अपने को गंगा जल चरणामृत स्वरूप लेना है। और गंगा जल थोड़ा सा नहाने के पानी में डालकर स्नान करना है, तो बहुत ज़्यादा अपने को चमत्कारी गुण, चमत्कारी उपयोग देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि नाखून जो होते हैं, हाथ के पाँव के जो नाखून होते हैं, उनसे वशीकरण कैसे किया जाता है, वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका जितना प्यार मिलेगा मुझे, उतना ही अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि अपने को क्या करना है। कि अपन किसी लड़की को चाहते हैं या फिर किसी लड़के को चाहते हैं, लड़की किसी लड़के को चाहती है, लड़का किसी लड़की को चाहता है। तो यदि लड़का किसी लड़की को चाहता तो उस लड़की के नाखून, जैसे हाथ के हो या पाँव के हो, वो नाखून अपने को चाहिए। और यदि लड़की किसी लड़के को चाहती है तो उस लड़के के हाथ के या पाँव के नाखून अपने पास होने ज़रूरी है। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये नाखून है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नाखून मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये नाखून है। तो ये नाखून अपने को किसी कागज़ की पुड़िया में यूँ अपने को डालेंगे। जिस आप देख सकते हो, आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा। ये नाखून ऐसे कागज़ की पुड़िया में ये नाखून अपने को डाल लेने हैं और इनको यूँ फोल्ड करना है। फोल्ड करके, फोल्ड भी कर सकते हो। यदि फोल्ड ना भी करो तो कहने का मूल मंत्र क्या है कि ये नाखून जलने चाहिए। ये टोटल नाखून जलने चाहिए। ये जो नाखून है ये जलने चाहिए। जलने के उपरांत इनका एक गांठ सी बन जाएगी, और ज़्यादा जल जाए तो भस्म बन जाएगी। तो भले भस्म बनो भले गांठ बनो, उस भस्म को
अपन तिलक कर लेंगे। तिलक करने के उपरांत अपन जिस भी स्त्री या पुरुष को चाहते हैं उसको मन में याद करेंगे। मन में याद करके और कामदेव से प्रार्थना अपन करेंगे। जैसे ही कामदेव से प्रार्थना करेंगे तो काम भावना उनमें उत्पन्न होगी। जैसे काम भावना उत्पन्न होगी तो वो खुद सामने से अपने को लाइक करने लग जाएंगे। या फिर यदि कोई गांठ टाइप की बन जाती है तो उसको लेकर अपन कोई बहते पानी में डाल दे, हरे वृक्ष के नीचे दबा दे, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा 3 से सवा 3 घंटे के अंदर आपको चमत्कारी जो फल वो देखने को मिल जाएगा। 3 से सवा 3 घंटे। और यही प्रक्रिया अपन किसी दुश्मन को वश में करने के लिए भी कर सकते हैं। तो जिससे अपनी दुश्मनी, उसके नाखून, पाँव के नाखून होने चाहिए, उसके पाँव के नाखून हो, उसको जलाना नहीं है, उसको 1.25 फीट गड्ढे के अंदर डाल देना है। डालने के उपरांत उसको मिट्टी से ढक देना है। तो 7 दिन के अंदर अंदर सामने वाला शत्रु अपने पक्ष में हो जाएगा। यही कार्य जिनका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा हो, यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मनाना चाह रहा हो या वाइफ अपने हस्बैंड को मनाना चाह रही हो, तो ये प्रक्रिया करे। तो जैसे मान लो वाइफ अपने हस्बैंड को मना रही हो या हस्बैंड अपनी वाइफ को मना रहा हो, वाइफ मान लो कि केस वापस ना ले रही हो, तो ये प्रक्रिया आप करोगे तो वाइफ अपना केस वापस ले लेगी। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई तलाक नहीं, सारा कुछ बढ़िया तरीके से अपना काम हो जाएगा। इसी प्रक्रिया में कई बंधु मेरे से मैसेज पे बात करते हैं कि ये हुआ नहीं। भाई सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से करोगे तो बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तरीके से करोगे तो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं कि जो आपके इस कार्य को रोक दे। लेकिन सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना होनी जरूरी है। अपन स्वार्थ की भावना से यदि करेंगे तो काम विफल होगा। ठीक है ना। कुछ ऐसा भी है कि ये कार्य करने के लिए सिद्धि प्राप्ति भी होनी जरूरी है। तो सिद्धि प्राप्ति आप लोग नहीं कर सकते तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके मन में एक गलत भावना जागृत होगी। और हम जैसे प्राणी जो होते हैं, साधु संत महात्मा, वो सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 रीति होती है। तो अर्थ और काम, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं होता। धर्म और मोक्ष, धर्म करते रहो, परमार्थ यानी दूसरों के अर्थ के लिए धर्म करते रहो, उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिलेगी। तो हमें क्या है, एक अर्थ और काम की भावना नहीं होती तो हम ये कार्य इजीली कर लेते हैं। और इसके लिए अपने को सिद्धि की प्राप्ति होनी जरूरी है। आप लोगों में वो भावना नहीं है, सिद्धि की नहीं होती है, तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट अपन लेके चलते हैं। स्वार्थ की भावना के लिए या यूज एंड थ्रो के लिए जो भी अपन चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन में कार्य आपका सिद्ध नहीं होता। सच्ची भावना, सच्ची लगन से आप करो, बिल्कुल कार्य सिद्ध होगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, डेफिनेट आपका कार्य होगा। तो और एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, कहते हैं सेले सेले न माणिकम, मौक्तिकम ना गजे गजे, साधु ना ही सर्वत्र, चंदनम ना वने वने। इसका तात्पर्य है सेले सेले न माणिक्यम, यानी सेले सेले, चट्टान चट्टान, पहाड़ पहाड़, हर पहाड़ मान लो, हर पहाड़ में माणिक्य नहीं होते, हर पहाड़ में माणिक्य नहीं होते। सेले सेले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, और हर हाथी के अंदर मोती नहीं होते, मौक्तिकम। साधु नाई सर्वत्र, और हर जगह साधु नहीं मिलते। और चंदनम ना वने वने, और हर वन में चंदन नहीं होते। कहने का मतलब, कई बार आप लोग ऐसे लोगों के धक्के चढ़ जाते हो जिनको कुछ पता होता नहीं, जरा सा ज्ञान मिल गया और वो साधु बन बैठे। कहने का मतलब हल्दी की गांठ मिलते ही वो पंसारी बन बैठते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। और ऐसे लोगों के धक्के आप चढ़ोगे तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। फिर आप बोलते हो उन्होंने इतने पैसे ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिया। अरे भाई, जब मैं फ्री में आपको इलाज बता रहा हूँ, लेकिन भावना सच्ची होनी चाहिए, तब अपने को सफलता ज़रूर मिलेगी। और मेरे वीडियो या मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, या फिर आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपना प्यार दिखाओ। आप जितना प्यार दिखाओगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि प्रेजेंट में जो लाइक्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइब ये कम हो रहे हैं। लेकिन हाँ, फ़ोन है, फ़ोन आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन भी मांग रहे हैं, सॉल्यूशन बताता भी हूँ। और ये जो अभी का जो मैं वीडियो मैंने बनाया है, तो ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मैं 3 बजे उठा था और अभी तक 64 लोगों का कार्य मैं कर भी चुका हूँ आज के दिन। तो भाई सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना से यदि काम करवाओगे तो काम होता है। आज आश्रम में भीड़ भी काफ़ी है, क्योंकि माघ की पूर्णिमा है। अच्छा, ये जो कार्य जो लोग आज नहीं कर सकते नाखून वाला, तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष जब आता है उसकी त्रयोदशी के दिन भी ये कार्य आप कर सकते हो, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से आप करना, ये नहीं कि हमें तो बस थोड़ा सा वो मिल जाए और उसके बाद में ठीक अपन छोड़ दें, वो वाला कार्य नहीं होना चाहिए। सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से कार्य करोगे तो बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके कार्य को नहीं रोक पाएगी। आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। जय माता दी। शुभम करोति कल्याणम। आपका कार्य शुभ हो, आपका कल्याण हो, माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे। जय माता दी।